क्या हमारा देश इंडिया नहीं बल्कि सिर्फ भारत के नाम से जाना जाएगा? यही सवाल हर भारतीय की जुबान पर है, क्योंकि यह बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन चुका है। हाल ही में संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने 18 से 22 सितंबर 2023 तक संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अटकलें यह भी लगाई जा रही हैं कि इसी विशेष सत्र में ही देश के नाम को आधिकारिक रूप से इंडिया से भारत करने संबंधी विधेयक प्रस्तावित होगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस विषय ने अचानक कैसे राजनीतिक गति पकड़ी। दरअसल हाल ही में 9 और 10 जून को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित हो रहे प्रतिनिधि मंडल को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करने संबंधी एक आधिकारिक आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत पदबंध का प्रयोग किया गया था। इसके बाद सोशल मीडिया के अंदर और बाहर राजनीतिक हलचल तेज होने लगी। आप पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को इंगित करते हुए ट्वीट किया, इंडिया गठबंधन से लोग इतना बौखलाए हुए हैं कि देश का नाम तक बदल देंगे। अगर कल हमने अपने गठबंधन का नाम भारत रख लिया तो क्या भारत का नाम भी बदल देंगे? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, नाउ आर्टिकल 1 इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन रीड भारत दैट वाज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले सप्ताह नाम बदलने के मुद्दे पर ही सुझाव देते हुए कहा था कि हमारे देश का नाम युगों से भारत ही रहा है, चाहे भाषा कुछ भी हो, नाम वही रहेगा। इसी तरह कई राजनेताओं ने इस विषय पर भिन्न भिन्न विचार प्रकट किए। आइए अब हम समझते हैं कि हमारे देश का नाम भारत क्या, कैसे, क्यों और कब पड़ा। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, यह समझने के लिए हमें ऋग्वैदिक काल में जाना होगा। R.S. शर्मा के इतिहास के अनुसार और ऋग्वेद में उल्लेखित एक कहानी के अनुसार करीब 1500 ईसा पूर्व में जब मध्य एशिया से आर्य भारत आए तो उनका सामना यहाँ के शासक आर्य जो भरत ट्राइब से ताल्लुक रखते थे से हुआ। भरत ट्राइब्स और प्रवासी आर्यों के बीच पारुषणी नदी, जो आज की रावी नदी है, के किनारे एक लड़ाई हुई जिसे 10 राजन युद्ध कहा जाता है, जिसमें भरत कबीलों की जीत हुई। इस युद्ध में हारने वाले प्रवासी आर्यों को गैर आर्यों का भी समर्थन मिला था, जिनमें पुरु कबीला बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में भरत कबीलों ने पुरु कबीलों के साथ हाथ मिलाया और नया शासक ट्राइब बन गया, जिसे कुरु के नाम से जाना गया। कुरु बाद में पंचालों के साथ मिल गए और ऊपरी गंगा घाटी में शासन स्थापित किया। ऋग्वैदिक काल के इसी भरत ट्राइब्स के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋग्वेद और महाभारत दोनों में भरत पात्र का उल्लेख मिलता है। हमारे देश भारत का नाम आर्यवर्त भी है। यह नाम प्राचीन काल में यहाँ बसे आर्यों की संस्कृति के नाम पर पड़ा। प्राचीन समय में पूरे उत्तर भारत, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और पश्चिम में अरब सागर तक फैले इस क्षेत्र को आर्यवर्त कहा जाता था। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान ईरानी शिलालेखों में पहली बार 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिला। ईरानी भाषा में सा का उच्चारण हा होता है, इसीलिए संस्कृत शब्द सिंधु को ईरानी शिलालेखों में हिंदू लिखा गया और इस तरह सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया और उस भूमि को हिंदुस्तान कहा गया। इंडिया शब्द का पहला प्रयोग ग्रीक इतिहासकार और भूगोलविद हेरोडोटस के ज्योग्राफी में 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है। आइए अब हम समझते हैं कि संविधान में हमारे देश का नाम क्या लिखा गया है और इसमें कैसे संशोधन किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हिंदी में लिखा गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। 18 सितंबर 1947 को देश के इन दो नामों के होने पर संविधान सभा में भी तीखी बहस हुई। संविधान सभा के सदस्य हरि विष्णु कमाथ ने सुझाव दिया कि भारत अथवा इंडिया होना चाहिए। उन्होंने और भी नाम सुझाए, जैसे हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि और भारतवर्ष। हरगोविंद पंत ने भी भारत और भारतवर्ष का नाम सुझाया, ना कि इंडिया का। सेठ गोविंद ने कहा, इंडिया दैट इज भारत ये सुंदर नाम नहीं है, हमें इसे भारत नॉन एज इंडिया करना चाहिए। कुछ विद्वानों का मानना है कि देश को दो नाम देने के पीछे कारण यह है कि पार्टीशन जैसे कठिन परिस्थितियों के बावजूद संविधान का निर्माण हुआ और
इंडिया से भारत दोबारा कैसे बना, इसी कहानी को प्रतिबिंबित करने के लिए इंडिया दैट इज भारत पदबंध का प्रयोग हुआ। अब प्रश्न यह है कि संविधान के इस अनुच्छेद में संशोधन कैसे किया जा सकता है। इस अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए संसद के किसी भी सदन में संबंधित विधेयक लाया जा सकता है। यह विधेयक पब्लिक या प्राइवेट भी हो सकता है। इसे साधारण बहुमत से दोनों सदनों द्वारा पास किया जाएगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाएगी। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह प्रभावी हो जाएगा। लेकिन राह इतनी आसान भी नहीं है, देखना होगा कि आगे क्या होता है। उम्मीद है आपको पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी। यदि इस विषय पर आपके कोई विचार हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।